हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए सबसे बड़ा साधन होता है शिक्षा। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत के करोड़ों परिवारों के लिए ये एक महंगी मजबूरी बनती जा रही है। मैं प्रवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे हर माता पिता महसूस तो करता है पर अक्सर कह नहीं पाता। मार्च 2025 में दिल्ली की सड़कों पर हजारों पेरेंट्स उतरे। हाथों में तख्तियां थी और नारे लग रहे थे कि एजुकेशन इज अ राइट नॉट अ बिजनेस। हुआ क्या था? निजी स्कूलों ने बिना अनुमति के फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी थी। सरकार तुरंत हरकत में आई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, किसी भी स्कूल को मनमानी फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है, सभी स्कूलों को ऑडिट करवाना होगा। 600 से अधिक स्कूलों का ऑडिट शुरू हुआ। 335 स्कूलों पर नियम तोड़ने के आरोप लगे। 11 स्कूलों को नोटिस मिला। 17 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इतनी कार्रवाई से पूरा सिस्टम बदल सकता है? एक नजर डालते हैं बाकी के भारत पर। मुंबई, जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, वहां पर औसत निजी स्कूल की फीस 94,000 रुपए प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है। बेंगलुरु, आईटी हब ऑफ इंडिया, यहां पर हर साल 20% फीस वृद्धि दर्ज की गई है। कोटा, जो कि एजुकेशन हब माना जाता है, कोचिंग और स्कूल का सालाना खर्च यहां पर लगभग 2,10,000 से ऊपर जा चुका है। चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल की अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की फीस का जो अंतर है वो लगभग 11 गुना हो चुका है। लखनऊ और जयपुर जैसे शहरों में 15 से 20% सालाना फीस वृद्धि देखी जाती है। चेन्नई और हैदराबाद, जहां किताबें और यूनिफॉर्म बाजार से 30 से 50% अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं, स्कूल के द्वारा बताए गए वेंडर्स के थ्रू। अब सवाल उठता है, जब फीस इतनी तेजी से बढ़ रही है तो क्या शिक्षा की गुणवत्ता वैसी ही है? प्रथम फाउंडेशन की ASER 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 60% प्राइवेट स्कूलों के छात्र गणित में न्यूनतम स्तर भी पार नहीं कर सके। 45% छात्रों की अंग्रेजी समझ औसत से भी नीचे रही। वहीं सरकारी स्कूलों ने कोविड के बाद अपेक्षाकृत बेहतर सुधार दिखाया है। CBSE 2024 के परिणाम में टॉप 100 स्कूलों में से 38 स्कूल सरकारी क्षेत्र से आए, यानी महंगे स्कूलों की दीवारों के पीछे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल, ये सब होते हुए भी समस्या का समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसके कुछ कारण हैं। भारत में शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। हर राज्य की अपनी अलग शिक्षा नीति है। हर राज्य अपने स्कूलों के फीस नियम खुद तय करता है। कोई केंद्रीयकृत राष्ट्रीय फीस नियंत्रण संस्था यानी सेंट्रलाइज्ड फी कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है। CBSE या ICSE जैसे बोर्ड सिर्फ एकेडमिक सिलेबस और परीक्षाओं पर निगरानी रखते हैं। स्कूल फीस स्ट्रक्चर पर उनका कोई सीधा अधिकार नहीं है। मतलब अगर कोई स्कूल CBSE या ICSE से जुड़ा भी है तो भी वो अपने फीस नियम खुद तय कर सकता है, जब तक राज्य सरकार रोक ना लगाए। अब बात करते हैं कि स्कूल क्या तर्क देते हैं इन बढ़ी हुई फीसों के पीछे। स्कूल कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए पैसे चाहिए, स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल बोर्ड्स महंगे हैं, अच्छी सैलरी देकर योग्य शिक्षक रखने पड़ते हैं और साथ में 7वें वेतन आयोग का दबाव भी वो बताते हैं। टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स के लिए खर्च बढ़ा है। नई बिल्डिंग और कैंपस डेवलपमेंट जरूरी है। सुनने में ये तर्क वाजिब लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर फीस इतनी बढ़ रही है तो क्या शिक्षा का स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है? प्रथम फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और यूनेस्को इंडिया जैसी संस्थाएं कहती हैं प्राइवेट स्कूलिंग बूम हैजंट इंप्रूव्ड रियल लर्निंग आउटकम, यानी निजी स्कूलों के विस्तार के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। तो असल में इंफ्रास्ट्रक्चर का दिखावा बढ़ा है, लेकिन ज्ञान का स्तर वहीं का वहीं है। अब लौटते हैं विशेषज्ञों और संस्थाओं के नजरिए पर। पूर्व शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने 2018 में कहा था, आज स्कूल शिक्षा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का शो ऑफ बन गई है। प्रथम फाउंडेशन ने जनवरी 2025 में अपनी रिपोर्ट में कहा, निजी स्कूलों का फैलाव बढ़ा है पर लर्निंग आउटपुट में कोई ठोस सुधार नहीं हुए हैं। सेव द चिल्ड्रन इंडिया ने 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि बढ़ती शिक्षा लागत के चलते लाखों वंचित बच्चे
स्कूल छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। अब नजर डालते हैं कि आम आदमी की कमाई और शिक्षा के लिए किए जाने वाले खर्च के बीच में क्या रिश्ता है। एऑन सैलरी सर्वे 2025 ये बताता है कि इस साल की औसतन सैलरी वृद्धि दर जो रही वो 9.2% रही। वहीं इंडिया टुडे एजुकेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार स्कूल फीस वृद्धि 17 से 18% सालाना रही। यानी आम आदमी की जेब से शिक्षा का खर्च तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी आय उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। NFHS 5 और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के आंकड़ों के अनुसार एक मध्यम वर्गीय परिवार की आय का 28 से 45% हिस्सा सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पर खर्च हो रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023 ने खुलासा किया कि शिक्षा के आर्थिक दबाव के कारण माता पिता में तनाव, अवसाद और एंजाइटी दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही हैं। अब सोचिए कि हम किस समाज की नींव रख रहे हैं, क्योंकि एक बेहतर समाज की नींव के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद हम फिर से सरकार की जवाबदेही बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि जहां पर अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जी मैं मीडिया की बात कर रहा हूं और यहां पर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, बड़े न्यूज हाउसेस की बात कर रहा हूं, आप पाएंगे कि वहां पर ऐसे मुद्दों पर अक्सर कोई चर्चा नहीं की जाती है। पर क्या चर्चा हम स्कूलों में, गली चौराहों पर, नुक्कड़ पर नहीं कर सकते, जिससे समाज के अंदर एक चेतना आए और एक बेहतर समाज के लिए एक मजबूत नींव रखी जाए, और उस नींव की जो नींव होगी वो बेहतर शिक्षा होगी। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे और आप सोचिएगा। क्या स्कूलों को सालाना फीस स्ट्रक्चर सार्वजनिक करना चाहिए? क्या किताबों और यूनिफॉर्म की खरीद पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? क्या हर फीस वृद्धि पर अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए? अगर हम आज चुप रहे तो कल शिक्षा सिर्फ एक विलासिता बनकर रह जाएगी। यस, इट वुड बी अ लग्जरी दैट ओनली रिच कुड अफोर्ड। मैं प्रवेश बामल और आप देख रहे थे स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। जय हिंद।